हालेलुया, आमेन। सब हालेलुया। लोग बोलेंगे यीशु मसीह की, फिर से बोलेंगे यीशु मसीह की, दिल से बोलेंगे यीशु मसीह की, विश्वास से बोलेंगे यीशु मसीह की। हालेलुया। You may take your seats, please. आप सब कृपया करके बैठ सकते हैं। It is such a joy for me to be here. मेरे लिए बहुत आनंद की बात है यहाँ पर होना। Sound, can you increase? Monitor में थोड़ा, please. Before I continue the sermon, let's take care of the sound. Check. Hallelujah. थोड़ा आवाज़ का ख्याल रखें। आवाज़ मेरा आप बोलिए ना। Hallelujah. Yes, yes. You're okay? Yeah, thank you. All right. Okay. I want to thank God for bringing me here. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आया। I want to thank God for Pastor Saji, Pastor Jason, very dear to me. मैं पासवान सजी, पासवान जेसन उनको धन्यवाद देता हूँ, वो मेरे बहुत ही खास है। I met them very recently. It's not a very long relationship, but in this little time that we have met, our hearts have got connected. मैं उनसे हाल ही में मिला हूँ, हमारा कोई लंबा रिश्ता नहीं है, लेकिन जितने भी कम समय में मैं उन्हें मिला हूँ, परमेश्वर ने हमारे हृदय को जोड़ दिया। I thank God for the work that is going on through Masi Mandali. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो कार्य मसीह मंडली द्वारा हो रहा है उसके लिए। I thank God for the other servants of God who are here, Pastor Ankit, Pastor Rajesh, and many other servants of God who have come here. और जो परमेश्वर के पासवान हैं जो यहाँ पर आए हैं, पास्टर राजेश, पास्टर अंकित और कई अलग पासवान आए हैं, उन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank God for every one of you who are seated here. मैं परमेश्वर से आप सभी हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुंबई या नवी मुंबई मेरे लिए नया नहीं है, नया नहीं है। पहली बार जब मैं यहाँ आया था मेरा दाढ़ी काला था और सर पे बाल भी ज़्यादा था। But today as I have come here, I believe that God has brought you here with a very definite purpose. लेकिन जब मैं आज यहाँ आया हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के साथ यहाँ पर लाया है। As the Holy Spirit leads me, as I bring the word of God to you, जैसे पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करते हैं और मैं परमेश्वर के वचन से जब आपके सामने बांटूंगा, but I am more interested in not only what I am going to preach to you, God and I are more interested with how you are going to respond to the word you hear. मेरी जो दिलचस्पी इस बात पर नहीं है कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर और मेरा जो दिलचस्पी ये है कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। सब लोग मेरे पीछे बोलिए मेरी प्रतिक्रिया। अरे क्या आवाज है मुंबई वालों का। फिर से बोलेंगे मेरी प्रतिक्रिया। So God and I are watching out how you're going to respond to the word God is going to speak to you. परमेश्वर और मैं जो है देख रहा हूँ कि आप जो आपकी ओर भेजे गए वचन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसे होगी। And before I take you into the word of God, और वचन में जाने से पहले I want my precious, I don't call you sister, daughter to come and lead us in a song. और मैं चाहता हूँ कि जो मैं हमारे जो खास है सिस्टर उनको मैं बुलाना चाहता हूँ आगे कि वो हमें She गीत is में अगुवाई coming. करें। If you can bring up on the stage 1 Samuel chapter 17 and verse 29, you can come. आप स्क्रीन में पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 29 वचन लगाएंगे। Everybody, we will read that. हम उस वचन को पढ़ेंगे। 1 Samuel chapter 17. This is the response of David to his brother who was shouting at him, "Why did you come to the battle?" पहला शमूएल 17वां अध्याय में दाऊद का प्रतिक्रिया को देख रहे हैं जो अपने भाइयों को प्रतिक्रिया देता है, जो भाई उसको चिल्लाते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है। Let us read that. हम उस वचन को पढ़ेंगे। हाँ। दाऊद ने कहा मैंने अब क्या किया है, वो तो नीरी बातें थी। वो तो नीरी बात थी। Yeah, in English it says, "Why are you shouting at me? Is there not a cause?"
और वहां पर दाऊद कहता है उससे कि अब मैंने क्या किया, तू बिना कारण मुझे क्यों चिल्लाता है? He's saying, क्या कारण नहीं है क्या? He's saying, why are you shouting at me? I am here because there is a cause. वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक कारण के कारण आया हूँ। He says, don't you realize that I am here because there is a cause? वो कहता है क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो उसके पीछे एक कारण है। If God has brought you here, कारण है. If you are seated here, कारण है. If you are listening to the word of God, कारण है. If the Holy Spirit comes upon you, कारण है. और ये कारण परमेश्वर का कारण है. हालेलुया. बिना कारण के परमेश्वर ना बोलते हैं, बिना कारण के परमेश्वर किसी पे पवित्र आत्मा को भेजते हैं. अगर परमेश्वर आपको यहाँ ले आया है और आप यहाँ बैठे हैं तो कारण है. सब लोग मेरे पीछे बोलिए, कारण है. कारण है. फिर से बोलेंगे, कारण है. कारण है. उस दिन का कारण गोलायत को गिराने का था, इस दिन का कारण गोलायत को गिराने का नहीं, मगर एक कारण है. सब लोग फिर से बोलेंगे, कारण है. कारण है. तो इसी कारण को हम जानेंगे. उससे पहले हम एक गीत में सिस्टर और ब्रदर अगवा करेंगे. हम सब उठ के खड़ा हो जाएंगे, प्लीज. कम ऑन. हालेलुया. As you are standing up, फिर से बोलेंगे, कारण है. कारण है. Turn to two people next to you and say, कारण है. आपके बगल में दो जनों को फिर कर कहे, कारण है. Holy Spirit Festival का कारण है. पवित्र आत्मा महोत्सव का कारण है. Amen. हालेलुया. हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं. हालेलुया, हालेलुया. बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की. एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है. मिलकर गाएं. सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है. एक बार फिर से कहें, एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है. राज्य का सुसमाचार फैल रहा है. यीशु का राजत्व बढ़ रहा है. तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ. तेरा समय आ गया है. उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है. तो आओ उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ. तेरा समय आ गया है. उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है. कलीसिया मजबूत हो रही है. आमीन. विश्वासी बलवंत हो रहे हैं. मिलकर कहें, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं. एक बार मिलकर कहें, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं. राज्य का सुसमाचार फैल रहा है. राजत्व बढ़ रहा है. तो आओ
एक आशा, एक विश्वास, एक रक्षा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता। एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। आखिरी बार में करेगा। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। ओ उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। Amen, amen. जोर से ताली बजाएंगे मसीह के लिए। Hallelujah. Amen, amen. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father in heaven, पिता स्वर्गीय पिता, you are raising an army. आप जो है एक सेना को खड़े कर रहे हैं। In the name of Jesus, through your word and through your Holy Spirit, यीशु मसीह के नाम से, आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा raise up an army here परमेश्वर सेना को यहाँ खड़ा कीजिए, that will begin from here and go to the ends of the world. तो यहाँ से शुरू होकर दुनिया के छोर तक जाएंगे। We give you the glory. आपको ही सारा महिमा In मिले। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। And सब लोग जोर से बोलेंगे आमेन। आमेन। You may be seated, please. आप सब बैठ सकते हैं। As you sit down, I want to thank God for so many of my pastor friends, leader friends are here. My friends for many, many years. I thank God for every one of you. आप जब बैठ ही रहे हैं, उस समय में जो मेरे साथ में जितने मेरे दोस्त हैं, जो पासवान हैं, जो अगुए हैं, जो कई साल से मेरे साथ हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। I usually tell people I am a missionary all the time. When I have no work to do, then I am a pastor. मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं हर समय जो है एक मिशनरी हूँ, लेकिन जब मेरे पास जब समय है तब मैं एक पास्टर हूँ। जब कोई काम नहीं रहता है तो तब पासबान बन जाता हूँ मैं. Amen. So I want to bring to you a word that is burning within my heart. मैं आपके सामने एक वचन को लेकर आना चाहता हूँ जो मेरे हृदय में जल रहा है। सब लोग मेरे पीछे फिर से बोलेंगे कारण है. सब Amen. फिर से बोलेंगे कारण है. Now this is a Holy Spirit festival. I love the name. मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, पवित्र आत्मा का महोत्सव। So as I was praying and preparing for this meeting, my mind, the Lord took me to the first Holy Spirit festival that happened in the Bible. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस सभा के लिए, तब परमेश्वर ने जो पहला पवित्र आत्मा महोत्सव हुआ था उस दौर पर लेकर गया। You know, we all are very familiar with that scripture. It is written in Acts chapter 1 verses 7 and 8. हम जो है उस अध्याय को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है। If you are a believer, please listen to me. अगर आप एक विश्वासी हैं, कृपया कर मुझे सुने। If you are a pastor, please listen to me. अगर आप एक पासवान हैं, कृपया कर मुझे सुने। Because God's word is the same for everybody. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हर किसी के लिए एक समान है। And in Acts chapter 1 verse 8 the Bible says, और प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, which most of the Pentecostal ministers and the Pentecostal believers, we know this verse by heart.
ज्यादातर जो है पेंटेकोस्टल विश्वासी और पासवान जो है उनको ये वचन एकदम रट्टा है। It says, and you will receive power after the Holy Spirit comes upon you. वहां पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, And you will be witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। In the first ever festival of the Holy Spirit, कारण बताया गया है. ये जो पहला जो पवित्र आत्मा का महोत्सव जो है बताया गया है। You know, I am a stickler to the word of God. I always like the word of God. मुझे हमेशा परमेश्वर का वचन पसंद है। No matter what experiences are there, no matter what visions and dreams of prophecy may come, I always will check it. Is it in line with the word of God? कुछ भी भविष्यवाणी क्यों ना हो, कुछ भी वचन क्यों ना हो, मैं हमेशा उस बात का जांच करता हूं क्या वो वचन में मौजूद है या नहीं। The first ever Holy Spirit festival was organized and prepared by the Lord Jesus Christ. तो पहला जो पवित्र आत्मा का महोत्सव है उसकी जो आयोजन जिसने किया है उसका आयोजक प्रभु यीशु मसीह है। It happened in the upper room. वो जो है ऊपरी कोठरी में हुआ है। But not only the Lord Jesus said, Holy Spirit will come upon you, it will change your life, miracles will happen. But he also told them what is the ultimate goal, the ultimate reason why the Holy Spirit is going to come upon you. प्रभु यीशु मसीह ने जो है वहां पर बताया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि पवित्र आत्मा क्यों आपके ऊपर आएगा। In our lives उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य भी है. In our lives we have a purpose, but we have something called as the main or the core purpose. हमारी जिंदगियों में एक उद्देश्य है लेकिन एक ऐसी भी बात है जो मुख्य उद्देश्य है। When the anointing and the power of the Holy Spirit comes, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ आता है the yoke will break, तो जुए तोड़ दिए जाते हैं, miracles will happen, चमत्कार होंगे। because that word power means miracle working power. कि वो जो शब्द है सामर्थ उसका ये अर्थ ये है चमत्कारिक सामर्थ काम करने वाला। But did the Lord Jesus Christ, did the Father Almighty send the Holy Spirit upon our lives only to do miracles, only for deliverances, only for chasing the demons? क्या प्रभु यीशु या पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र आत्मा छुटकारा के लिए या दुष्ट आत्मा भगाने के लिए दिया है? Definitely with the power of the Holy Spirit, miracles will happen, demons will go, deliverances will take place. वो उद्देश्य है, मगर मुख्य उद्देश्य और सबसे बड़ा है। पवित्र आत्मा द्वारा जरूर है, निश्चय है कि बंधन टूटेंगे, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य कोई और है। और मुख्य उद्देश्य ये है that you will be witnesses for me, beginning wherever you are unto the ends of the world. और मुख्य उद्देश्य ये है कि आप मेरे गवाह बनोगे, जहां आप हो वहां से दुनिया के छोर तक। When the Holy Spirit comes upon anybody, पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर आता है, He will change you. वो आपको बदल देगा, He will change your situation. वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। But that is not the only reason Holy Spirit is coming upon you. लेकिन केवल वही कारण के लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता है। The ultimate aim, God sent the Holy Spirit to live in the inside of you. लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि पवित्र आत्मा को हमारे भीतर रहने के लिए परमेश्वर ने भेजा। You will be the witnesses of the gospel of the Lord Jesus Christ. ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के गवाह बनेंगे। That you will start taking the gospel wherever you are. You will begin where you are, but you will never end wherever you are. ताकि आप सुसमाचार को लेकर चलेंगे, जहां भी आप हैं आप वहां पर रुकेंगे नहीं, लेकिन आप उसे आगे लेकर चलेंगे। Every child of God carries within us an inherent promise, an inherent potential, not only to be mere blessing, but a blessing to the nations of the world. और एक परमेश्वर के बच्चे जो है परमेश्वर का एक आशीष को लेकर चलते हैं, वो केवल वो दुनिया की छोर तक लेके जाने वाली आशीष है। सिर्फ आशीष बनने के लिए प्रभु का सामर्थ आप पे नहीं आया, सारा संसार में आप आशीषित बनेंगे। सिर्फ मुंब्रा में नहीं, सिर्फ वाशी में नहीं, सिर्फ नया मुंबई में नहीं, पूरा संसार में आप आशीष बनने का सामर्थ आप पे जब आएगा जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा। Hallelujah. When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, there is a reason. उसका एक
कारण है, and that reason is to make you a witness, और वो कारण ये है कि आपको एक गवाह बनाए, witness of the gospel, सुसमाचार का गवाह बनाए, witness of the love of God, परमेश्वर के प्रेम का गवाह बनाए, witness of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनाए। Not only where you are, केवल आप जहाँ है वहाँ पर you नहीं, begin where you are. आप जहाँ पर हो वहाँ से शुरुआत करोगे। From Mumbai you got to go to Maharashtra. आपको मुंबई से महाराष्ट्र में जाना है, From Maharashtra you should go to the other states. आपको महाराष्ट्र से दूसरे राज्य में जाना है, You must go all over India. आपको भारत के हर छोर में जाना है, You must go all over the world. आपको दुनिया के हर छोर में जाना Because है। that is why the Holy Spirit came upon you. इसलिए ही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है। Hallelujah. हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। सब लोग बोलिए कारण है। And this is the real कारण. और ये वास्तविक कारण है। Miracles are happening. Praise God. चमत्कार हो रहा है, परमेश्वर की स्तुति हो। They have to happen. वो होना ही है। Demons are running. दुष्ट आत्मा भाग रहे They हैं, have to run. उनको भागना ही है। But the Holy Spirit has to make you a witness unto the ends of the world. इन पवित्र आत्मा को आपको एक गवाह बनाना है दुनिया के छोर तक। If you will remove the मुख्य उद्देश्य, अगर आप मुख्य उद्देश्य को हटा दोगे, then why are we here? तो हम यहाँ पर क्यों हैं? Only for a few miracles? कुछ चमत्कार के लिए? Only for my church to grow? केवल मेरी कलीसिया उन्नति पाने के लिए? We all think we are in revival. हमें लगता है कि हम सब बेदारी में हैं। Amen. I say yes, you are. मैं कहता हूँ हाँ आप हो, But उस revival का एक कारण है. लेकिन उस बेदारी का एक कारण है। Revival is not for you alone. बेदारी केवल आपके लिए नहीं It है, has to go outside into the world. वो दुनिया के बाहर जाना चाहिए। We are in Maharashtra. हम महाराष्ट्र में हैं। I don't know how many of you know about Maharashtra. मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से कितने लोग महाराष्ट्र के बारे में The जानते हैं। approximate population of Maharashtra is a little over 14 crore people. 14 करोड़ से भी लगभग ऊपर थोड़ा महाराष्ट्र का जो जनसंख्या है। There are 36 districts in Maharashtra. 36 डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, It is divided into 6 regions. और उससे 6 रीजन में बांटा गया है। There are 358 taluks or blocks. 350 तालुकास है या ब्लॉक्स है महाराष्ट्र में, And there are more than 43,464 villages. और 43,466 गांव है यहाँ पर In this Maharashtra. महाराष्ट्र में। And do you know what is the official Christian population? और आप क्या जानते हैं औपचारिक मसीही जनसंख्या कितनी है? This is according to the government statistics. ये जो है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो दी गई है वो अंक बता रहा हूँ। Any statistics is only an estimate. It could be wrong and I believe it is wrong. जो भी अंक है वो लगभग अंक होता है, वो गलत भी हो सकता है। And the official Christian percentage is 0.96. और औपचारिक मसीही जनसंख्या जो है 96. 0.96 है। That means not even 1% of Maharashtra is a professing Christian. महाराष्ट्र के जो है 1% लोग भी जो है वो गवाह नहीं बन रहे हैं। Please listen to me today. कृपया मुझे सुने। Every pastor who is listening and within the sound of my voice, I want to challenge you today. इतने पासवान मुझे सुन रहे हैं, मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं, मैं आपको चुनौती देना चाहता I हूँ। always talk to my Mumbai friends. मैं हमेशा जो मेरे मुंबई के दोस्तों से बात करता हूँ, I say so much is happening in Mumbai. मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंबई में इतना कुछ हो रहा But है, it should happen in the other parts of Maharashtra. लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे भाग में भी होना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे पे आने का मुख्य उद्देश्य मुझे गवाही बनना है। मुंबई से शुरू करेंगे, महाराष्ट्र को यीशु के लिए लेंगे हम। Hallelujah. And you know, in this 43,000 plus villages, क्या आप जानते हैं जो 43,000 के ऊपर जो ये गांव है, more than 30,000 villages are unreached. और 30,000 से भी ज्यादा जो गांव है वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया है। Please hear me. कृपया कर मुझे सुने। सब लोग बोलिए उद्देश्य है। जोर से बोलेंगे उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? चमत्कार है, अभिवृद्धि है, दैट इज प्रॉस्पेरिटी है। हम बाइक में जा रहे थे, अभी कार में जा रहे हैं। हालेलुया।
परमेश्वर पिता है, खुश हो गया, मगर मुख्य उद्देश्य क्या है? 40,000 गांव महाराष्ट्र में है, 30,000 गांव में कलीसिया नहीं है, वो मुख्य उद्देश्य है। भाई आप गाड़ी चलाओ, बंगला में रहो, हवाई जहाज में उड़ो, वंडरफुल, मगर इस 40,000 गांव के लिए पवित्र आत्मा आप पे आया है। जोर से बोलेंगे आमेन। बोलेंगे उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। हम कलीसिया लोग क्या कर दिए? उद्देश्य को पकड़े, मुख्य उद्देश्य को हवा में छोड़ दिए। पवित्र आत्मा जब हम पे आता है, चमत्कार का सामर्थ्य हम पाते हैं। चमत्कार हो रहा है, होना चाहिए, मगर चमत्कार के साथ हम गवाह बनना है। कहाँ? सिर्फ अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कलीसिया में नहीं। उठो, घर से बाहर जाओ, उठो, अपने ऑफिस से बाहर जाओ, उठो, अपने कलीसिया से बाहर जाओ, महाराष्ट्र में जाओ। जो जो मानते हैं जोर से बोलेंगे आमेन। बोलिए मेरे साथ, उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य I है। only gave you an example of Maharashtra, मैंने बस आपको एक उदाहरण दिया है महाराष्ट्र का, and I want to challenge you. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। How old is the gospel in India? भारत में सुसमाचार का कितना साल हुआ है? How many years before gospel came to India? भारत में कितना वर्ष पहले सुसमाचार आया है? It is more than 2000 years old. वो 2000 साल से भी ज्यादा है। उसका मतलब है 2000 साल हमने सुसमाचार बोला, 2000 साल हमने उपवास प्रार्थना किया, 2000 साल में हमने कलीसिया रोपण भी किया, 2000 साल में हम सब कुछ किया जो सब लोग कर रहे हैं, फिर भी ज्यादातर भारत देश सुसमाचार से अभी पहुंचा नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में मैं काम करता हूं, साल में 4 या 5 बार मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप यहां आपके लिए प्रभु नहीं लाया। अगर आप सब लोग आज मरेंगे, अभी सब ऊपर जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। आपका तो हो गया, हालेलुया, टिकट कट गया आपका। आपके लिए तोड़ी लेके आया प्रभु आपको। उस जो महाराष्ट्र बाहर है, वो जो उत्तर प्रदेश है, वो जो उत्तर भारत है, वो जो अखंड भारत है, वो जो देशों हैं जहां सुसमाचार नहीं है, उसके लिए आपको खड़ा कर रहा है, उसके लिए पवित्र आत्मा आप पे भेज रहा है। बोलिए मेरे पीछे, उद्देश्य तो आपको बदलने के लिए, उद्देश्य चमत्कार है, मगर मुख्य उद्देश्य आपको गवाही बन के करना है। पास्टर्स बोल रहे हैं मेरे कलीसिया में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, जय मसीह के। आपका कलीसिया से जा रहा है, उसका प्रश्न पूछिए। उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 नहीं मालूम, हालेलुया, 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, 832 ब्लॉक या तालुक है, 1,05,302 या 452 गांव है, करीब 24 करोड़ आबादी है, 28 करोड़ 28 करोड़ people in Uttar Pradesh. Christian population 0.17. कोई सुन रहे मेरी आवाज? पास्टर ने कल बता रहे थे, मनुष्य के आवाज के पीछे परमेश्वर का आवाज होता है। आपको आपके लिए यहां नहीं लेके आए हैं, आपको उसके लिए लेके आए हैं। सोचिए, अगर दिल टूट रहा है, टूटने दो, because this is the state of our nation and that is why God has brought us here.
ये जो राज्य है हमारे देश का है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें यहाँ लाया है। So if this is the need that is there, 30,000 गांव Maharashtra, and this statistics I took it from a very dear friend of mine, Dr. Alex Abraham, who leads Operation Agape. मैं जो है ये जो अंक है पास्टर एलेक्स से मैंने लिया है, जो ऑपरेशन अगापे में वो रहते हैं, They do a lot of survey everywhere in India. और वो इस तरह के कई विश्लेषण वो लोग करते हैं। I told you I am a missionary always. मैंने आपसे कहा कि मैं हमेशा एक मिशनरी हूँ। जब काम धंधा नहीं रहता है तो पास्टर बन जाता हूं। मैं परमेश्वर का कारण जानता हूं, उद्देश्य जानता हूं, मुख्य उद्देश्य को भी जानता हूं। I know the mind of Christ, but I understand the heart of God. मैं प्रभु यीशु मसीह के मन को जानता हूँ, साथ ही मैं प्रभु यीशु मसीह के हृदय को भी जानता हूँ। And missions is the very heartbeat of God. और ये जो मिशन या उद्देश्य जो है ये परमेश्वर की धड़कन है। And my prayer today, और मेरी आज की प्रार्थना ये है that how long I preach doesn't matter, who I preach to doesn't matter, यहाँ से एक सेना खड़ा होना है, और इस सेना यहाँ खड़ के नए मुंबई से मुंबई गए, मुंबई से नई मुंबई, नए मुंबई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तर भारत, उत्तर भारत से अखंड भारत को यीशु के लिए हम जीतेंगे। अगर 2000 साल से, सुनिए सोचिए, जो भी लीडर्स लोग यहाँ हैं, मैं आपको चुनौती देने के लिए आया। और यहाँ लीडर्स सिर्फ ये जो पहले रो में बैठे वो लोग नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो आप एक लीडर हैं। मैं आपके बारे में बोल रहा था तो आमीन बोलिए। हर व्यक्ति जो मसीह में है वो एक नायक है, अगुवा है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, जो 2000 साल में नहीं हुआ है हमारी पीढ़ी में होना है। कितने लोग विश्वास रखते हैं? जोर से आमीन बोलो। ब्यूटीफुल, ताली बजाएंगे मसीह के लिए। आमीन, वेरी गुड। सुनिए सुनिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जो 2000 साल में नहीं हुआ 40-50 साल में हो जाएगा? हो जाएगा। आमेन आमेन आमेन, ब्लेस यू सिस्टर। मगर मैं प्रश्न पूछता हूं, कैसे कैसे होएगा? सुनिए मेरी बात। एंड आई बिलीव जैसा इट हैपेंड इन एक्ट्स चैप्टर 1, और मैं विश्वास करता हूं जैसे प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हुआ, होली स्पिरिट फेस्टिवल, पहला पवित्र आत्मा का महोत्सव, इट बिगैन इन जेरूशलेम, वो यरूशलेम से शुरुआत हुआ, इट केम अप टू न्यू बॉम्बे, और वो नवी मुंबई में आ चुका है। एंड आई प्रे टुडे, और आज मैं प्रार्थना करता हूं फ्रॉम दिस होली स्पिरिट फेस्टिवल, ये पवित्र आत्मा महोत्सव के द्वारा इट विल गो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया के छोर तक जाएगा। आमेन। मगर प्रश्न ये है पास्टर जी, प्रश्न ये है विश्वासी, कैसे होगा? लेट मी टॉक टू यू अबाउट द मिसिंग पीस ऑफ द ग्रेट कमीशन। मैं जो है जो महान आदेश का खोया हुआ भाग के विषय में कहना चाहता हूं। Amen. There is a very important missing piece of the Great Commission. महान आदेश का एक मुख्य भाग है। जो इस टेंट के अंदर हैं, सब लोग मेरे पीछे बोलिए आमेन। जो इस टेंट के अंदर हैं, जोर से बोलो हालेलुया। आप एक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर लोकल ट्रेन में जाएंगे ज्यादा तैयारी नहीं है। अगर आप एक देश से दूसरा देश जाएंगे तैयारी लंबा होएगा। प्रभु आपको एक यात्रा में ले जाने वाले हैं। ये संभव है। Think of the Great Commission. क्या हुआ भाग क्या है? God is there, Holy Spirit is there. परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है,
तीसरा हिस्सा इसे कहता हूँ। तीसरा हिस्सा, सब लोग बोलिए तीसरा हिस्सा। Yeah, very good. Now, you know, we will not read the Bible, but I'm sure you will understand this. There was Samson who burned the fields of the Philistines. एक शिमशोन था जिसने जो है फिलिस्ती लोगों की खेती को जला दिया। You remember? क्या आप याद करते हैं? मगर कैसा जलाया? The Bible says Samson wanted to burn the entire fields of the Philistines. बाइबल कहती है कि शिमशोन को फिलिस्तियों की पूरी खेती को जलाना था। He didn't do it. उसने नहीं किया। He caught hold of foxes. उसने लोमड़ियों को पकड़ा He tied two tails together. और उसने उन दो लोमड़ी की पूंछ को बांध दी। He put the fire. उसमें उसने जो है अंगार को He रखा let them loose. और उसको उन्हें खुला छोड़ दिया। And the foxes went and burned the entire Philistine land. और ये जो लोमड़ियां हैं फिलिस्तियों की सारी जमीन को वो जलाए। So I see three things here. तो मैं यहाँ पर तीन चीजों को देखता हूँ। Samson है, शिमशोन है, आग है, लोमड़ियों भी थे। अगर लोमड़ियों नहीं होते तो सिमसोन क्या करता? सिमसोन अकेला आग पकड़ता, यहां से वहां जाएगा, मैं जलाएगा। कितना जलाएगा रे? पूरा देश को तू अकेला जला सकता है क्या? समसोन है, आग है, तीसरा क्या है? लोमड़ियों है। इन द सेम वे, उसी तरीके से there was Nehemiah. नेहमिया थे। We know about the walls of Jerusalem. हम यरूशलेम की दीवार के बारे में जानते हैं। नेहमिया था, बोझ और दर्शन था, मगर एक्चुअली किसने बांधा उस पूरा वॉल्स को? लोगों ने बांधा। Who built it? किसने उसे बांधा था? It is the people. लोगों ने। If only Nehemiah was there, darshan was there, people were not there, what can Nehemiah do? अगर केवल नेहमिया था, केवल दर्शन था और लोग नहीं थे तो नेहमिया क्या कर पाता था? In the same way, उसी तरीके से कलीसिया है, पासबान है, मगर the third missing piece in the Great Commission, the most neglected person in the Great Commission is who I want to introduce you to today. आज मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ महान आदेश के तीसरे भाग, जो खोया हुआ भाग है, उस बात का मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। Let us read Matthew chapter 14 and verse 16. हम मत्ती का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। Amen. सब लोग as you are opening your Bible, say after me, उद्देश्य है। जोर से बोलेंगे मेरे पीछे, बोलिए उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। Amen. इस मुख्य उद्देश्य महाआज्ञा में मेन पीस कौन है देखेंगे। 16वां वचन पढ़ेंगे, मत्ती 14 और 16। And here the Bible says the disciples come to Jesus and said, it is late in the evening, बहुत बड़ा भीड़ है, we don't have food to eat, please tell the people to go. जो चेले आकर यीशु से कहते कि बहुत भीड़ है, लोगों को जाने की आज्ञा दे। Then Jesus replies, और यीशु उनसे कहते हैं, can we have it on the screen please? Matthew 14 and 16. And Jesus replied to them and said, they don't need to go, you give them to eat. पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। Hallelujah. I want to pick up only one word from this verse. मैं इस वचन से एक शब्द को उठाना चाहता हूँ। सब लोग मेरी ओर देखिए। यीशु ने उनको देख के कहा, वो लोग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम दो। सब लोग मेरे पीछे बोलिए तुम, फिर जोर से बोलेंगे तुम, फिर से बोलेंगे तुम। कौन देना है ये 20,000 लोगों को? तुमको देना है। चेले सोचे यीशु देंगे, राइट? हम सब सोचते हैं कि यीशु करेंगे, यीशु करेंगे, यीशु करेगा, पवित्र आत्मा करेगा। अभी तो यीशु बोल रहा है कोई नहीं देने वाला है, मैं भी नहीं देने वाला हूं, तुम दो। द मिसिंग पीस ऑफ द ग्रेट कमीशन, ध्यान से सुनिए। महान आदेश का खोया हुआ भाग, ध्यान से सुनिए। क्यों भारत में आज तक सुसमाचार जैसा फैलना था ऐसा नहीं फैला है? इस यही मुख्य कारण है, क्योंकि द मिसिंग पीसेस आप मिसिंग हो। क्योंकि जो खोया हुआ भाग वो ये है कि आप खोए हुए हो। जैसा पास्टर राजेश ने बोला कि हमें दो, हमें दो, हमें दो।
हमारा घर आएंगे तो क्या ले आएंगे, आपका घर हम आएंगे तो क्या देंगे। हम आए या आप आए, हम तो सिर्फ लेते रहेंगे। मगर यीशु कह रहे हैं नया नियम का सबसे इंपॉर्टेंट द न्यू टेस्टामेंट। सुनिए, आप सब नया नियम में है। न्यू टेस्टामेंट का ये सत्य है कि यीशु लाइट है, हम भी लाइट हैं। हालेलुया। Understand, in the New Testament, आपको समझना है नया नियम में, in the Old Testament God was light, पुराने नियम में परमेश्वर ज्योति था, the people were not the light, लोग ज्योति नहीं थे। but in the New Testament लेकिन नए नियम में God is light, परमेश्वर ज्योति है, I am the light। मैं भी ज्योति हूँ। Hallelujah। Hallelujah। In the Old Testament पुराने नियम में God is reigning, परमेश्वर जो है वर्षा करते in हैं। the New Testament नए नियम में God is reigning, परमेश्वर प्रभुता करते हैं। and you in Jesus Christ, और आप जो प्रभु यीशु मसीह में you हैं, are also reigning। आप भी प्रभुता करते हैं। Hallelujah। हालेलुया। In the New Testament everything is changing, नए नियम में सब कुछ बदल रहा है। and here Jesus is saying, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते in the हैं Old Testament पुराने नियम में God did it, God did it, God did it, God did it, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। but in the New Testament लेकिन नए नियम में you with God, आप परमेश्वर के you साथ, with God आप परमेश्वर के साथ can do everything that Jesus did। सब कुछ कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने किया। Hallelujah। हालेलुया। That is why the Holy Spirit came upon you। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया। तुम दो। The missing piece of the Great Commission is तुम। महान आदेश का खोया हुआ भाग आप हो। For Samson it was the foxes, शिमशोन के लिए वो लोमड़ियां थे, for Nehemiah it was the builders। नेहम्या के लिए वो बनाने वाले लोग थे। In the New Testament नए नियम में it is you। आप हो। सब लोग बोलो मैं हूं। मैं हूँ। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे मैं, फिर से बोलेंगे मैं। If Maharashtra has to change, it can change only through you। अगर महाराष्ट्र को बदलना है तो वो केवल आपके द्वारा ही बदल सकता है। Hallelujah। हालेलुया। And this is the New Testament message। और ये नए नियम का प्रचार है, संदेश है। New Testament is not about superheroes। नया जो नियम है वो महान वीरों की कहानी नहीं है। I tell the pastors, मैं पासवानों से कहता हूँ, the question is not how many miracles are happening through you। सवाल ये नहीं है कि आपके द्वारा कितने बड़े चमत्कार होते हैं। The question is how many miracles are happening through your congregation। लेकिन सवाल ये है कि आपके सभा के द्वारा कितनी चमत्कार होती है। As a pastor, I am not a hero in the church. As a pastor, I am making hero of every zero that comes into the church। मैं एक पासवान के रूप में मैं कलीसिया में हीरो नहीं हूँ, लेकिन जितने जीरो आते हैं, जितने लोग जो जीरो है उनको हीरो बनाना है। But the question here, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, Pastor Srini, what are you telling me? पास्टर श्रीनी आप क्या कह रहे हैं You're मुझसे? telling in this great commission, I am going to do it। क्या आप कह रहे हैं कि इस महान आदेश में मैं कर पाऊंगा? What do you know about me? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? I can't even go to the church। मैं तो कलीसिया में भी नहीं जा पाता हूँ। Like Pastor Rajesh was telling, जैसे पास्टर राजेश कह रहे थे, sometimes I'm like a turtle। कभी-कभी मैं कछुए के समान हूँ, I am like a snail। कभी-कभी मैं घोंगे के समान हूँ। Even for me to live a Christian life is difficult। मेरे लिए एक मसीह जीवन जीना कठिन है। How can I do it? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? That is why the Holy Spirit came upon you। यही कारण से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया है। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, your life will change आपकी जिंदगी बदल जाती and है the world around you will change। और आपके बाजू की परिस्थितियां जो आपकी दुनिया बदल जाती है। Hallelujah। But let me take you into the word of God a little deeper। वचन में और गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ। And you know, God today is visiting his people। आज जो है परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करने आ रहा है। Your question is how can I? अगर आपका सवाल है मैं कैसे कर सकता हूँ, Listen very carefully to तो me। बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुने। It will happen when God visits you। ये जरूर होगा जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आएंगे। I don't have the time, we will not read the scriptures। मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ना चाहता हूँ। I want to talk about God visiting you। मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे भेंट करने आ
रहे हैं। There is a visitation of God waiting for you. परमेश्वर का जो मुलाकात आपसे होने के लिए इंतजार में है। You know, in Luke chapter 7, लूका का 7वां अध्याय, there was a lady whose young son died. वहां पर एक स्त्री को हम देखते हैं जिसका जवान लड़का गुजर गया। And the Bible says, और बाइबल कहती है Jesus saw the dead body. परमेश्वर ने उसके जो है पार्थिव शरीर को देखा। And when he laid hands on the dead body and said, "Come back to life," the young man became alive. जब उसने हाथ रखकर कहा कि वापस जीवन में आ, तो वो खड़ा हो गया। And everybody who saw the miracle, और जितने लोगों ने उस चमत्कार को देखा, they said, "Hallelujah! उन्होंने हालेलुया कहा। God has visited His people." परमेश्वर ने अपने लोगों से भेंट करने आया है। Now, when God visited the dead man, जब परमेश्वर उस मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति के पास भेंट करने आया, the dead became alive. तो जो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। Did not happen only then. वो तब ही नहीं हुआ, It happened in my life. वो मेरे जीवन में भी हुआ, It happened in your life. वो आपके जीवन में भी हुआ। We all were dead in our sins. हम जो है अपने में ही मर चुके थे। But when the gospel came to us, लेकिन जब सुसमाचार हमारे तक आया, when Jesus touched us, जब प्रभु यीशु ने हमें छुआ, we who were dead became alive in Jesus हम जो Christ. मरे हैं प्रभु यीशु में जीवित हो गए। Hallelujah. We हालेलुया। all were resurrected. हम सबका पुनरुत्थान हुआ। But now hear me out. लेकिन अभी मुझे सुने, When God visits you, जब परमेश्वर आपसे भेंट करने आते हैं, resurrection happens, पुनरुत्थान होता है, miracles happen, चमत्कार होता है, deliverance happens. छुटकारा होता है। But is that all? लेकिन क्या यही है? But listen to me. मुझे सुनिए, In Zechariah chapter 10 and verse 3, जकर्या उसका 10वां अध्याय 3रा वचन में we will read the scripture. It's a very, very important scripture. हम इस वचन को पढ़ेंगे। बहुत ही विशेष और खास वचन है। The Bible here is talking about another visitation of God. यहाँ पर जो है परमेश्वर का जो भेंट के विषय में कहा गया है। When Jesus visited me, dead became alive. प्रभु यीशु ने भेंट किया, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। And here the Bible says, यहाँ पर बाइबल कहती है, God's anger is kindled against the shepherd. I मेरा- will punish the goats, for the Lord of the armies is visiting his sheep, the house of Judah, and is making them as his glorious war horses. मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हृष्ट पृष्ठ घोड़ा सा बनाएगा। Amen, amen, amen. Please hear me. कृपया कर मुझे सुने। This is a prophetical message. ये आपके लिए एक नबूवत का संदेश है। सब लोग जो इस टेंट के अंदर हैं मेरे साथ में बोलेंगे आमेन। सुनिए, God is saying he is visiting his sheep. परमेश्वर कहता है कि वो अपने भेड़ों को भेंट करने आ रहा है। Amen. When he visited me, resurrection happened, जब वो मुझसे भेंट करने आया, पुनरुत्थान हुआ, healing happened, चंगाई हुआ, miracle happened. चमत्कार हुआ। But this is a different kind of a visitation. लेकिन ये जो भेंट है, ये अलग तरीके का भेंट है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके द्वारा काम करने के लिए। And here the Bible says, और यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है, he is not visiting the dead like he did in Luke chapter 7. जैसे लूक के 7वां अध्याय में उसने मरे हुओं को भेंट किया, वैसा वो नहीं कर रहे हैं। This time he is visiting his sheep. इस बार वो अपने भेड़ से मुलाकात करने आ That रहे means he is हैं। visiting you and me. इसका अर्थ है कि वो आपसे और मेरे से मुलाकात कर That रहे means हैं। he is visiting his church. इसका मतलब प्रभु यीशु कलीसिया से भेंट करने आ रहे There हैं। is a new visitation of God to the church. कलीसिया में एक नए समान नए तरीके से भेंट हो रहा है परमेश्वर का। And he is comparing the church to a sheep. और वो कलीसिया की तुलना एक भेड़ से कर रहे And हैं। when you look at a sheep, और जब हम एक भेड़ को देखते हैं, it is an innocent animal. वो बहुत ही जो निष्कलंक जानवर है। It cannot live without a shepherd. वो एक चरवाह के बगैर नहीं जी सकते। It needs a shepherd always to guide it. उसे हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए एक चरवाह It चाहिए। needs a shepherd always to protect it. उसे हमेशा एक चरवाह चाहिए उसकी रक्षा करने के लिए।
लिए, needs a shepherd always to feed it. उसे एक चरवाहा की जरूरत है हमेशा उसे खिलाने के लिए। That is why- भेड़ के समान जियोगे और भेड़ के समान मरोगे तो वहां पर गलती हो जाती है। But hear me out, people. लेकिन मुझे सुनिए, Today God is visiting his sheep, आज परमेश्वर अपने भेड़ों से भेंट करने आ रहा and when है, he visits the sheep, और जब वो अपने भेड़ से मुलाकात करता है, the sheep is changing into a glorious war horse. और ये जो भेड़ है महिमामय घोड़े में बदल जाता है। युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा। ओके, थैंक यू। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे युद्ध का, जोर से बोलेंगे युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बन जाएंगे। Now look at me here, please. Now here the Bible says, let's imagine there is 100 sheep. हम ऐसे कल्पना करेंगे कि 100 भेड़ है, And now when God visits the sheep, और जब परमेश्वर इस भेड़ की भेंट करने आते हैं, they become 100 war horses. और वो इस प्रकार जो है युद्ध का जो प्रतापी घोड़े 100 घोड़े बन जाते हैं। जहां 100 भेड़ थे, अभी 100 युद्ध के घोड़े हैं। Why? Because God is visiting his sheep. क्यों, किस कारण ऐसा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर अपने भेड़ से मुलाकात करने आ रहा है। As long as you are living in your babyhood, as long as you are living in your immaturity like a sheep, the Great Commission can never be fulfilled. जब तक आप एक बच्चों के समान अगर आप रहोगे तो वो जो महान आदेश आपके भीतर आप में कभी नहीं आएगा। The will of the Almighty God, when you are born again as a sheep. But the moment you come into the church, God wants to change your life. God wants to make you his glorious war horse. हमारे नए सिरे से जन्म होता है, हम एक बच्चे के समान होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जो है हम लड़ाई करने वाले घोड़े में बदल जाए। Like Samson had the foxes, Nehemiah had the builders. The Lord Jesus Christ, to fulfill the Great Commission, needs every one of you, not as a sheep, but as the glorious war horses of the Great Commission. जैसे शमशोन के पास वो लोमड़ी थी, नेहमिया के पास बनाने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं उसके साथ रहे, एक भेड़ के समान नहीं, लेकिन लड़ाई करने वाले घोड़ों के समान रहे। As a pastor, my main ministry, एक पासवान के नाते मेरी जो मुख्य सेवकाई, it is not how many sheep come into my church. वो ये नहीं है कि मेरी कलीसिया में कितनी भेड़ आती है। My main ministry, मेरा जो मुख्य सेवकाई है, I'm telling you, मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। एक पासवान होने का नाते हर शीप को मेरा जिम्मेवारी, मेरा बुलावट, मेरा अभिषेक ये है कि उसको युद्ध का घोड़ा मैं बनाऊं। हालेलुया। अगर यहाँ जो 2000 लोग हैं, अगर हर एक व्यक्ति महाप्रतापी युद्ध के घोड़े बन जाएंगे तो महाराष्ट्र को हम जीतेंगे। हालेलुया। Where is the problem? Samson is there, fire is there, foxes are not there. समस्या कहाँ पर है? शिमशोन है, अंगार है, लेकिन लोमड़ियां नहीं है। Nehemiah is there, vision is there, the builders are not there. नेहमिया है, दर्शन है, लेकिन बनाने वाले नहीं है। Jesus is there, Great Commission is there, but the war horses are not there. यीशु मसीह है, महान आदेश है, लेकिन लड़ाई करने वाले घोड़े नहीं है। Ministry is not only for the fivefold people. सेवकाई जो है 5 बातों के लिए नहीं है। In the New Testament, नए नियम में every person is a priest. हर एक व्यक्ति याजक है, Every person is a king. हर एक व्यक्ति राजा है, Every person is a ministry. हर एक व्यक्ति जो है सेवा करने वाला है। Pastor, our main ministry is to prepare the sheep into the war horses of Jesus Christ. आसमानों, हमारी मुख्य सेवकाई ये है कि भेड़ों को लड़ाई करने वाले घोड़ों में बदल दे। ये साधारण घोड़ा नहीं है, ये रेस का घोड़ा नहीं है, या सांता क्रूज बीच में जो चलता है यहां से वहां टोंगा का घोड़ा नहीं है, युद्ध का घोड़ा है। सब लोग बोलेंगे युद्ध का घोड़ा। That is the will of God for you. ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, And that is why the church is there. और इसलिए कलीसिया है। And we have left everything else. हमने बाकी सब कुछ छोड़ We दिया। are doing all the other उद्देश्य, मगर मुख्य उद्देश्य को हवा में छोड़ दिए। कलीसिया का मुख्य उद्देश्य, हर विश्वासी का मुख्य उद्देश्य कि वो युद्ध का घोड़ा बने, क्योंकि युद्ध का घोड़ा घर पे नहीं रहेगा, युद्ध भूमि में रहेगा।
Where do you think a war horse will be? आप क्या सोचते हैं कि एक युद्ध का घोड़ा कहाँ रहेगा? घर में सोएगा? कहाँ रहेगा? He'll be in the battlefield. वो युद्ध भूमि में रहेगा। If you have 1,000 people in your church, अगर आपकी कलीसिया में 1000 लोग हैं and if all the 1,000 are sheep, और वो सारे के सारे 1000 अगर भेड़ है, one pastor should take care of the 1,000 sheep. और एक पासवान को ये 1000 भेड़ों की रखवाली करनी है, You'll change them into a war horse. लेकिन अगर उनको एक युद्ध के घोड़ा में बदल देंगे, Then you have 1,000 war horses inside your church. अगर आपके कलीसिया के भीतर 1000 लड़ाई के घोड़े हैं, Hallelujah. Hallelujah. महाराष्ट्र को जीतने के लिए आसान हो जाएगा। The problem is समसोन है, आग है, लोमड़ी नहीं है, नेहमया है, बोझ है, दर्शन है, लोग नहीं है, आज्ञा है, महाआज्ञा है, कलीसिया है, मगर आप नहीं है। अगर हैं तो भी एज अ शीप हमें कौन बचाएगा? हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा? मेरे चंगाई के लिए कौन हाथ लगाएगा? अरे कितने साल तक आप ऐसा जिंदगी जिएंगे? प्रभु का उद्देश्य तो ये है कि हर व्यक्ति पे जब पवित्र आत्मा आता है, आप युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बन जाएंगे। प्रश्न ये है, क्वेश्चन, सवाल ये है, do you want to remain a sheep and die as a sheep, or you want to be a glorious war horse of Jesus? क्या आप केवल भेड़ बने रहकर मरना चाहते हैं, या फिर आप युद्ध का घोड़ा बनकर, प्रतापी घोड़ा बनकर प्रभु यीशु के लिए जीना चाहते हैं? सब युद्ध के घोड़े बोलेंगे आमेन। जो जो युद्ध के घोड़े बनना चाहते हैं जोर से बोलेंगे आमेन। मेरा मुख्य बाग संदेश में ये बोल के मैं आपको प्रार्थना में चलाऊंगा, ये युद्ध का घोड़ा कैसा बनेंगे? सब लोग मेरे पीछे पूछिए कैसा? अभी तो हम जब वी आर सेव्ड वी कम एज अ शीप। हम जब उद्धार पाते हैं भेड़ की नाई आते हैं। ठीक है, भेड़ के तरह जन्म पाना गलत नहीं है, वो सही रीति है, मगर ये भेड़ युद्ध का घोड़ा कैसे बनेगा? सुनिए, it will not happen when simply somebody lay hands on you. I respect laying on of hands. वो ऐसे ही किसी के आपके ऊपर हाथ रखने से नहीं होता। मैं उनका बहुत आदर करता हूं जो हाथ रखते हैं। हाथ रखने से आशीष आता है, मगर युद्ध का घोड़ा नहीं बनेंगे। एक तरीका है, परमेश्वर का तरीका है, उद्देश्य भी है, तरीका भी है। कैसा बनेंगे? वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। महाराष्ट्र उधर पाएगा? कौन करेंगे? हम करेंगे, राइट? बोलिए मैं करूंगा, बोलिए मैं, जोर से बोलेंगे मैं। I told you, God and I are waiting for your response. मैंने आपसे कहा था परमेश्वर और मैं, हम मिलकर आपकी प्रतिक्रिया की इंतजार कर रहे हैं। 90 global statistics around the world says पूरे जो जगत का जो अंक इस प्रकार बताता है, 95% of the born again people are not involved in any ministry. 90% के जो नए सिरे से जन्म लिए विश्वासी लोग किसी भी सेवकाई में शामिल नहीं है। सिर्फ 5% युद्ध का घोड़ा बने हैं, 95% भेड़ बन के बैठे हैं। मुझे कौन बचाएगा? मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? मुझे कौन हाथ लगाएगा? अरे अभी तो युद्ध का घोड़ा बन के जाएंगे ना यहां से। जो जो बनेंगे जोर से बोलेंगे आमेन। बट क्वेश्चन, कैसा बनेंगे? पर सवाल है कि किस तरह बनेंगे। वेरी क्विकली कम विथ मी टू Psalm 18. भजन संगीता 18 अध्याय में आएंगे। दिस इज अ Psalm of David. ये दाऊद का भजन है। एंड सब लोग मेरे पीछे बोलिए मृत्यु। जोर से बोलेंगे मृत्यु, बाढ़ और पाताल। जोर से बोलेंगे यार, दिल से बोलो, जोर से बोलो, विश्वास से बोलो, हंसते हुए बोलो, मृत्यु, बाढ़, पाताल। Now David had a problem and he compared to these three. Yeah.
दाऊद के पास एक समस्या थी और दाऊद ने अपनी समस्या की तुलना इन 3 चीजों से की। This all three is point of no return. और ये जो 3 चीजें हैं ये वापस आने वाली बात नहीं That है। means he's trying to tell my problem was so big, it was like death, hell and flood. वो कहना चाहता है कि मेरी समस्या इतनी बड़ी है, वो मृत्यु, बाढ़ और पाताल के समान है। But in the verse 6, लेकिन 6वें वचन में he says, but I prayed. वो कहता है कि मैंने दुहाई दी, Read the whole verse. अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने पुकारा। सब लोग बोलिए मैंने पुकारा। जोर से बोलो मैंने पुकारा। इसका मतलब दाऊद ने प्रार्थना किया। जब दाऊद ने प्रार्थना किया, उसका समस्या कितना बड़ा था? मृत्यु, पाताल और बाढ़। बट जब उसने प्रार्थना किया, God answered his prayer and delivered David. जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसको छुटकारा दिया। Now, my sermon is not on prayer. Don't get me wrong. मुझे गलत ना समझे, मेरा आज का प्रचार जो है प्रार्थना पर नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है that all of you will walk out from here as the glorious war horse of Jesus Christ. मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप जब यहाँ से जाएंगे, आप सब एक प्रतापी युद्ध घोड़े के समान यहाँ से जाएंगे। In verse 17, 17वां वचन में what happened to David? दाऊद के साथ क्या हुआ? That David says, दाऊद कहते हैं, read it. 17 वचन 17 Psalm- भजन संगीता 17वां अध्याय नहीं 18th 18 से 18वां अध्याय उसका 17वां वचन में दाऊद कहते हैं, उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ। किसने छुड़ाया? अरे अभी तो आपने सीखा है, कॉपी तो मार के बोलिए उसने। ये उसने कौन है? परमेश्वर ने। अच्छा, दाऊद को किसने छुड़ाया? परमेश्वर ने छुड़ाया। किससे छुड़ाया? शत्रु से छुड़ाया। शत्रु कैसे थे? मृत्यु, बाढ़ और पाताल जैसे थे, मगर परमेश्वर ने दाऊद को छुड़ाया। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। चाहे आपका शत्रु मृत्यु क्यों ना हो, बाढ़ क्यों ना हो, चाहे आपका शत्रु पाताल जैसा क्यों ना हो, जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जोर से ताली बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ये पिक्चर का इंटरवल है। ये पिक्चर का इंटरवल है। पिक्चर अभी मेरे दोस्त सुनो, अभी कहानी में ट्विस्ट है। आप यहां सिर्फ एक गवाही देने के लिए नहीं आए, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे प्रार्थना किया, उसने मुझे भविष्यवाणी किया, उसने नहीं नहीं नहीं, ये कहानी आपका कहानी है। इस कहानी में हीरो आप हैं। आमीन। यहां मैं हीरो बनने के लिए नहीं आया, यहां मैं आपको हीरो बनाने के लिए आया। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है। यहां से जाएंगे, युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बन के जाएंगे। आप यहां से शूरवीर बन के जाएंगे। आप जिस पे हाथ रखेंगे उनका चंगाई होएगा, चमत्कार होएगा। चमत्कार सिर्फ यहां से नहीं, वहां से होएगा। तो अभी सुनिए, लेट अस रीड वर्स। हम पढ़ेंगे सेम Psalm 32, 32वीं वचन पढ़ेंगे। ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। सुनिए, पहला जब दाऊद ने प्रार्थना किया, गॉड वर्कड फॉर डेविड, यानी कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए काम किया। सब लोग बोलिए दाऊद के लिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके लिए काम करता है। बट इन द 32वां वचन में जब यहां लिखा है कि आपका मार्ग को सिद्ध बनाता है, व्हेन यू गो टू द हिब्रू लैंग्वेज में जब देखते हैं, उसका मतलब ये है, समय नहीं है मेरे पास, उसका मतलब ये है कि आपका हृदय को सीधा करता है। हेलो हेलो हेलो। पहला कदम मेरे लिए, दूसरा कदम मेरे में, मुझ में।
फर्स्ट थिंग मेरा परिस्थिति को बदला, सेकंड मुझे बदला। हालेलुया। God is not only here to change your situation, God is here to change you. परमेश्वर केवल आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर नहीं है, परमेश्वर आपको बदलने के लिए यहाँ पर है। Amen. Amen. It changes you as a person, which Pastor Rajesh was preaching. पास्टर राजेश जिस प्रकार प्रचार कर रहे थे, हमें एक व्यक्ति के रूप में वो बदल देता है। I will not go into the details. मैं उसके जो है विश्लेषण में नहीं जाना चाहता But हूँ, हर युद्ध के घोड़ा अगर आप बनना है, नंबर 1 आपकी जिंदगी बदलना है। पहले मेरे लिए, सेकंड मुझ में परमेश्वर काम करेगा। एंड नंबर 3, और तीसरी बात, let us read verse 34. हम उसके 34वें वचन को पढ़ेंगे। हाँ, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, हाँ। इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए वो, फिर से बोलेंगे वो। जब आप बोलते हैं तो भूलेंगे नहीं इस वचन को, आपको इस वचन को जिंदगी भर याद रखना है। सब लोग बोलेंगे वो। इंटरवल के पहले क्या बोला, दाऊद का गवाही क्या था? वो, उसने मुझे छुड़ाया, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे चंगाई किया। इंटरवल के बाद बोल रहा है उसने मुझे बदला। सेकंड बोल रहा है उसने मुझे युद्ध करने के लिए सिखाया। सब लोग बोलिए उसने सिखाया। क्या सिखाया? युद्ध के कैसा करना है वो सिखाया। आप उद्धार पाए एक भेंट के समान, मगर अभी तो आपको युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। और यहाँ कौन सिखा रहा है? जिसने आपको छुड़ाया उसी ने अभी आपको सिखा रहा है। The God who delivered you is the same God who is training you. जो परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, वही परमेश्वर जो है आपका अभ्यास लेता है। Hear carefully. कलीसिया का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रेनिंग देना है। That is the main purpose of a church. And God here, look at me. He's delivered David. He changed the heart of David. Now he's training the hands of David not to preach, not to do anything, but to war. He's preparing him for war. परमेश्वर ने जो है दाऊद को चुना, परमेश्वर ने उससे बदला। अब परमेश्वर जो उसके हाथों को तैयार कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। यहाँ डिलीवरर कौन है? यहाँ पर छुटकारा देने वाला कौन है? यहाँ दाऊद को छुटकारा किसने दिया? अरे उत्तर दीजिए, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। चमत्कार किसने किया? परमेश्वर। परमेश्वर छुटकारा है, चमत्कार करने वाला है। He is my healer, he is my deliverer, he is my savior. But church, have you met God as your trainer? परमेश्वर जो है चंगाई देने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, लेकिन कलीसिया, क्या आपने परमेश्वर से आपको सिखाने वाले के रूप में उससे भेंट किया है? जब मैं बोल रहा हूँ सिखाने वाला, ऐसा नहीं है कि 67 किताब को आप बाय हार्ट करो, यीशु कहाँ जन्म लिया, ये नहीं, इसके लिए नहीं। सिखा रहा है युद्ध के लिए। क्यों? आपको तैयार कर रहा है। जैसा समसोन के हाथ में लोमड़ी थी, नहमयाह के साथ में लोग था, मसीह के हाथ में आप रहेंगे तो महाराष्ट्र और भारत को हम जीतेंगे। My question to the pastors today. आसमानों से मेरा आज ये सवाल है, We have introduced God, Jesus as a savior. हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में परिचय दिया We have है, introduced Jesus as a healer. हमने यीशु मसीह को चंगाई देने वाले के रूप में परिचय दिया है, Introduced Jesus as a deliverer. हमने प्रभु यीशु मसीह को छुटकारा देने वाले के रूप में परिचय दिया है, We have to introduce God as their trainer. लेकिन हमें जो है परमेश्वर को उनके सिखाने वाले के रूप में उनका परिचय देना है। 95% of the churches don't do this. 95% चर्च जो है ये नहीं करते हैं। अगर महाराष्ट्र बदलना है, अगर भारत बदलना है, तो हमारा कलीसिया बदलना है। कलीसिया बदलना है तो मुझे बदलना है।
जब हम परमेश्वर के यहां ट्रेनिंग लेते हैं, सुनिए, ये थियोरेटिकल टीचिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में क्या होता है? यहां थियोरी, एयर कंडीशन हॉल, टेंट में आप बैठे हैं, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हालेलुया, ये सब टीचिंग है। ट्रेनिंग में क्या होता है? मुर्गी को लेके जैसा तंदूर में रखते हैं तो क्या उतरेगा? चर्बी उतरेगा। चर्बी जब उतरेगा शरीर के लिए भी अच्छा है, आत्मिक रीति में भी बहुत अच्छा है। हम सब में से चर्बी उतरना है और हमें युद्ध के लिए सिद्ध होना है। ये युद्ध का काम सिर्फ पास्टर इवेंजलिस्ट का नहीं है, चमत्कार करने का सिर्फ पास्टर इवेंजलिस्ट का नहीं है। वो गलती हम कर बैठे हैं, मगर ये समय आ रहा है, यहां जो भी हैं 1000 लोग, 2000 लोग, हर एक व्यक्ति युद्ध के महाप्रतापी घोड़े बन के हम अभिषेक पाएंगे, पवित्र आत्मा भर के हम जाएंगे और महाराष्ट्र को और भारत को हम जीतेंगे। परमेश्वर मेरा सिखाने वाला है। जब वो सिखाएगा क्या होएगा? अभी सुनिए, ये क्लाइमैक्स है। सब लोग बोलिए क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स बहुत अच्छा होता है ना, हर पिक्चर में। हीरो कौन है? बोलो मैं हूं। आप जीरो थे, जब मसीह आप में आए आप हीरो बन गए यार। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद हीरो नहीं बना, वो हीरो था, हीरो है और हीरो रहेगा वो। मगर हमारा कहानी क्या है? हम जीरो थे मगर अब हम हीरो बन रहे हैं। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे ट्रेनिंग के बाद। सब लोग मेरे पीछे बोलिए ट्रेनिंग के बाद। फिर से बोलना है ट्रेनिंग के बाद। सुनिए, इस ट्रेनिंग को आप आसानी से मत लेना। ये ट्रेनिंग जो है परमेश्वर देंगे हमें, पास्टर्स हमें कलीसिया को देना है। एफएसी 4 में लिखा है, उनको सिद्धता में और सेवकाई में ट्रेनिंग देना मेरा पहला जिम्मेवारी है। जो भी पास्टर्स यहां बैठे हैं, सुनिए मेरी बात। हमारा प्राइमरी कॉलिंग इज टू ट्रेन पीपल फॉर द मिनिस्ट्री इन मैच्योरिटी एंड इन मिनिस्ट्री। हमारी बुलाहट जो है कि लोगों को हमें सिखाना है कि वो परिपक्व बने सेवकाई में। अगर बिना ट्रेनिंग आप सेवकाई में जाएंगे, बिना सिद्धता के आप सेवकाई में जाएंगे, शोले का ठाकुर बन के वापस आएंगे। शोले पिक्चर देखा है? ठाकुर जानते हैं? मुझे बहुत पसंद है ठाकुर। ठाकुर को क्या नहीं है? हाथ नहीं है। कहां गया? कौन लिया हाथ? गब्बर सिंह ले लिया। क्यों लिया? जब ठाकुर को गुस्सा आया, गब्बर मैं तुझे मारूंगा, बिना बंदूक चला गया। मैं अगर होता तो मैं बोलता बे जा ठाकुर जा, गब्बर को मारने के लिए बंदूक लेके जा साथ में। बिना बंदूक गया, बिना हाथ वापस आया। आप भी जा रहे, मैं जाऊंगा महाराष्ट्र के लिए, मैं जाऊंगा। अरे वेट वेट वेट, ट्रेनिंग तो लेके जा बेटा, नहीं तो ठाकुर बन के आएगा। ऐसा रहे। क्या हो गया? पास्टर श्रीनी ने बोला मैं घोड़ा हूं, अभी मेरा 2 हाथ नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रेनिंग नहीं है। जोर से बोलेंगे आमेन। ठाकुर मत बनो, युद्ध के महाप्रतापी घोड़ा बनो। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है। पास्टर हीरो नहीं है, चर्च में हीरो बनाने वाला पास्टर है। हम पूरा कहानी को उल्टा कर दिए यार। ये पूरा एंटी क्लाइमैक्स कर दिए। तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है? दाऊद का गवाही अब सुनेंगे सब लोग। 27 वचन पढ़ेंगे। 37। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। हालेलुया। ये अभी किसको कौन पीछा कर रहा है? अभी दाऊद बोल रहा है मैं अपना शत्रु को पीछा कर रहा हूं। हेलो दाऊद, हेलो हेलो हेलो, कौन किसका पीछा कर रहा है? अभी जो शत्रु इंटरवल के पहले कैसा है? मृत्यु है, बाढ़ है, पाताल जैसा है। अभी शत्रु को ये भगा रहा है। अभी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, बोल रहा मैं भगा रहा हूं। क्यों? ट्रेनिंग के बाद। कौन भगाएंगे? परमेश्वर नहीं, ना आपका पास्टर नहीं, आप भगाएंगे शैतान को। सब लोग बोलो मैं। फिर से बोलो मैं।
हालेलुया। आपके पास्टर के हाथ से चमत्कार हो रहा है, मुआ। मगर असल कहानी क्या है? महा उद्देश्य का आपको बनाना है। इस संदेश को कलीसिया भूल गए, इसीलिए 2.5% क्रिश्चियन, 1% क्रिश्चियन। क्यों? एक ही हीरो, 10,000 कलीसिया। मुझे बुलाओ, उस 10,000 का हीरो हम बनाएंगे। वही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। नया नियम ये पवित्र आत्मा हीरो नहीं है। जो अपोस्तल लोग, हारे हुए लोग, डरे हुए लोग, पवित्र आत्मा आया, वो लोग शक्तिशाली बने, वो असल कहानी है। असली कहानी वो है। अभी कौन किसको भगा रहा है? दाऊद शैतान को भगा रहा है। वो बोला अबे मौत भाग, अबे बाढ़ भाग, पाताल भाग। सिर्फ भगाया नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्स। भगा के क्या किया? मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा हाँ। कि वे उठ ना सकेंगे। हालेलुया। उठ ना सकेंगे, वे मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे। वो मेरे पांवों के नीचे गिर पड़े हैं। सब लोग ऐसा एक बार मारिए, फिर से मारेंगे। अभी शैतान किधर है? आपके पैर के नीचे है। मगर ट्रेनिंग के बाद, बिना ट्रेनिंग ठाकुर, ट्रेनिंग के बाद युद्ध के घोड़े। अभी वही पाताल, वही मृत्यु, वही भाड़ पैर के नीचे है, दाऊद के पैर के नीचे। ये नया नियम का सादृश्य है। आगे पढ़ेंगे। सिर्फ पैर के नीचे नहीं आए। रीड दी 42nd वर्स। तब मैंने उनको कूट कूट कर। हालेलुया। आई लाइक। सब लोग बोलिए तब मैंने। फिर से बोलेंगे मैंने। यहां परमेश्वर का नाम नहीं लिया है। उसका मतलब ये नहीं कि अरे कितना घमंडी है। नहीं नहीं नहीं, ये नया नियम है। सब लोग बोलिए नया नियम है। सब लोग बोलिए तब मैंने। जब सिकनेस आएगा मैंने, जब शैतान आएगा मैंने, जब अंधकार आएगा मैंने, जब महाराष्ट्र कौन जाएगा मैंने। सब बोलेंगे तब। सब लोग बोलिए तब मैंने। आमेन। तब पास्टर नहीं, तब मैन ऑफ गॉड नहीं, तब वो नहीं, तब ये नहीं, तब मैंने। सब लोग बोलेंगे तब मैंने। हाँ, मैंने क्या किया? कूट कूट के मारा शैतान को। कैसा मारा? बोलेंगे, उत्तर दीजिए भाई, कैसा मारा? कूट कूट के मारा शैतान को। इंटरवल के पहले वो मृत्यु है, वो बाढ़ है, ओ माय गॉड वो पाताल है। ट्रेनिंग के बाद अरे उसको कूट कूट के मार के क्या किया? कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। धूल के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। अभी क्या बोल रहा है? धूल और कीचड़। सब लोग बोले ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद वही शत्रु अभी धूल और कीचड़ बन गया। सिर्फ दाऊद को नहीं, आपको ज्यादा बनेगा। दाऊद पुराना नियम में था, आप तो नया नियम में है। हालेलुया। हम महाराष्ट्र को जीतेंगे, भारत को जीतेंगे। शैतान और उसकी सारी कार्य को कूट कूट कर हम करेंगे, धूल और कीचड़ के समान फेंकेंगे और महाराष्ट्र को जीतेंगे। ये ट्रेनिंग के बाद दाऊद महाप्रतापी युद्ध का घोड़ा बना। हर व्यक्ति जो है ट्रेनिंग सीखना, मसीह और वचन आत्मा से सीखना है। मत्ती सुसमाचार 11 में मसीह ने कहा जो जो बोझ हैं आप मेरे पास आओ, मैं आपको क्या करूंगा? I will give you rest. But in the same verse, Jesus Christ said in the 29th verse, take my yoke upon you and learn from me. मेरा जुआ को लो और मुझसे सीखो। वचन से सीखो, मसीह से सीखो, आत्मा से सीखो, ताकि हर एक व्यक्ति जो यहां है युद्ध के महाप्रतापी घोड़ा बन जाए। तब आपका गवाही क्या रहेगा? उसने नहीं, मैंने। हमारा कहानी कैसा रहना है?
मैंने प्रार्थना किया, मैंने सुसमाचार बोला, मैंने शैतान को भगाया, मैं गया। सब लोग बोलेंगे आमेन। The first Holy Spirit festival prepared an army to go to the ends of the world. पहला पवित्र आत्मा का महोत्सव ने एक सेना को तैयार किया जो दुनिया के छोर तक जाएंगे। Today, और आज God is preparing another army. परमेश्वर जो है दूसरी एक सेना को तैयार कर रहे हैं। Preparing an army to take our nation of India. वो ऐसी सेना को तैयार कर रहे जो हमारे भारत देश को ले ले। Pastors, my interest is not how many people come to my church. पासवान जी, आप सबसे कहना है कि मेरा दिलचस्पी इस बात पे नहीं कि कितने लोग कलीसिया में आते हैं। My interest is how many people go from my church to the unreached people. मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि मेरी कलीसिया से कितने लोग बाहर जाते हैं उन तक जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। जितने लोग यहाँ हैं, आप तैयार हैं और परमेश्वर से कहेंगे कि मैं प्रभु युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बनूंगा। Let's all stand up. Can I ask the choir to come, please? हम सब Somebody खड़े help हो me with the जाएंगे। keyboard. Come. We're going to pray. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मगर प्रार्थना करने से पहले एक मुख्य Come, Shine, you can lead in any song that God puts in your heart. Come. I want to pray for you. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता But हूँ। सुनिए, युद्ध का घोड़ा जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा, जब आप परमेश्वर का वचन और आत्मा से सीखेंगे, तब आप युद्ध के घोड़े बनेंगे। उद्देश्य में चमत्कार है, उद्देश्य में प्रॉस्पेरिटी है, उद्देश्य में डिलीवरेंस है और वो रहना चाहिए भी। बट मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको गवाह बन के रहना है। कहाँ बन के रहना है? मेरे घर में, मेरे कलीसिया में, मेरे ऑफिस में, हाँ, वहाँ से शुरू होता है। मगर कहाँ जाना है? संसार के अंत तक हमें जाना है। महाराष्ट्र में जाना है। 30,000 गांव है। क्या आप कुछ करेंगे उसके लिए? आप क्या कर रहे हैं? कितने साल से विश्वासी हैं? कितना अनॉइंटिंग हमने पाए हैं। ये मैन ऑफ गॉड ले हैंड किए, वो मैन ऑफ गॉड, जय मसीह की। आई थैंक गॉड फॉर ऑल ऑफ इट। बट हमें मुख्य उद्देश्य में कब प्रवेश करेंगे? इस मुख्य उद्देश्य में जाने के लिए सिर्फ पास्टर इवेंजलिस्ट नहीं, हम सब के लिए ये कलीसिया का दिन है। दोनों भी यहाँ जो वचन बोल रहे थे, वो बोले कलीसिया का समय आया है। ये कलीसिया कौन है? आप हैं। मसीह उस चेलों को क्या बोला? तुम दो। हम सोच रहे हैं मसीह देंगे, वो देंगे, ये देंगे। नहीं नहीं, तुम दो। क्यों? आप में पवित्र आत्मा है। तो मैं अगर घोड़ा, युद्ध के घोड़ा बनूंगा तो मुझे युद्ध भूमि में रहना है। तो इस सुसमाचार के लिए बहुत कर सकते हैं। 3 तो मुख्य काम हमें करना ही है। सुसमाचार के लिए प्रार्थना, सुसमाचार को प्रचार करना, सुसमाचार के लिए देना। 3 में एक नहीं, तीनों करना है। सब लोग बोलेंगे तीनों। सब को थोड़े लोग बोलते हैं 3 में से एक तो करो। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? गलत है। तीनों करना है। प्रार्थना करना है, प्रचार करना है और देना भी है। कलीसिया, आप एक पास्टर हैं, आप अपने लिए नहीं हैं। आप एक कलीसिया रोपण किया, कितने कलीसिया रोपण कर सकते हैं? भेजो आपके कलीसिया से। गांव में जाके चर्च प्लांटिंग करो। एक वक्त तक खाना नहीं खा रहे तो कुछ नहीं होगा। हेल्थी बनेंगे, मध्य प्रदेश कम होएगा। कल पास्टर सज्जी बोल रहे थे ना, मेरा मध्य प्रदेश थोड़ा बड़ा है, मेरा भी थोड़ा बड़ा है। कम करना है। क्या करना है? एक वक्त का खाना छोड़ो भाई। I have gone to many nations, right? कई देशों में गया हूँ। I have never met one pastor who said मुझे पैसा काफी है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा पास्टर मुझे मिला ही नहीं। सबका एक ही मंत्र है, ये दिल मांगे मोर। आपके पास फुल मनी कभी नहीं आएगा। जितना है उसमें से करो। जाओ गांव में, महाराष्ट्र में जाओ, एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करो, विलेजेस को अडॉप्ट करो। आप लोग कमा रहे, किसके लिए कमा रहे भाई? मैं 35 साल 34 ईयर्स से सेवकाई कर रहा हूं। हजारों
कॉन्फ्रेंसेस हमने किए हैं, देश विदेश में किए हैं। एक कॉन्फ्रेंस में भी हमने कभी दान नहीं उठाया। मेरे दोस्त लोग यहाँ बैठे हैं जो मुझे पहचानते हैं, जो भी मुझे पैसा देने आएगा मैं बोला धन्यवाद, प्रार्थना करके वापस दूंगा। ये पैसा लेके एक गांव में जा, वहां ये कलीसिया रोपण कर। मेरे लिए रोटी तो परमेश्वर दे दिया है भाई, आप क्या मुझे देंगे? हाँ? राजू, राइट? Pastors है, you ask anybody, they will tell, Pastor Srini, in my life I have never taken one offering in any conference. मैंने किसी भी सभा में जो है मैंने किसी से भी भेंट नहीं लिए हैं। पास्टर्स झगड़ा करते हैं, आप आए वचन बोले आप लो पैसा, मैं बोला लाओ, वापस दिया मैं। जाओ महाराष्ट्र में 30,000 गांव में कलीसिया नहीं है, कुछ तो दिल में हो रहा है। You know, let me tell you something, ये दर्द है ना हमें महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा दर्द नहीं है। उदाहरण के लिए बोलता हूं, देखिए मेरे पास आईफोन है, सोचो कि 4 लोगों के पास आईफोन है, हम सब टेबल में रखे हैं, सब 5 एक ही तरह है। ऊपर से पत्थर गिरा और एक टूट गया, सब लोग भाग के आके देख रहे किसका टूट गया। सोचो कि पास्टर इमैनुअल का टूट गया, मैं देख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं हालेलुया, वो देखेंगे मुझे हालेलुया बोल रहा, मेरा तो फोन टूट गया। मैं बोल रहा वो तो दर्द आपका है, मेरा नहीं है। हम सब ऐसे ही जी रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, उनका है, हम तो जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। यही मसीह का जिंदगी कि कितना अभिषेक मैंने पाया, कितना चमत्कार मैंने पाया, कितना गाड़ी मैंने पाया। प्रेज गॉड, रखो मगर जाओ गांव में। होली स्पिरिट फर्स्ट फेस्टिवल का उद्देश्य क्या था भाई? जाओ अगवा बनो और बाहर जाओ। हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया 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 में बैठ गए हैं। कौन जाएंगे महाराष्ट्र? साल में मिनिमम 5 बार जाता हूं मैं उत्तर प्रदेश। रहता हूं दुबई में, ज्यादा दुबई में मैं नहीं रहता हूं। क्यों? एनी प्लेस अनरीच्ड आई एम देयर, क्योंकि वही तो है कलीसिया का मुख्य उद्देश्य। I challenge you people today. मैं आप सबों को चुनौती देता हूं, आप रेस्पॉन्ड करो। हर आंख बंद करेंगे, हम एक छोटा सा आराधना का गीत गाएंगे एंड देन आई वांट टू चैलेंज यू टुडे। जैसा आप यहाँ आए ऐसा नहीं रहेंगे, बेड के समान नहीं रहेंगे, युद्ध का घोड़ा बन के जिएंगे। युद्ध का घोड़ा कलीसिया को देरी से नहीं जाएगा, युद्ध का घोड़ा प्रार्थना को नहीं मिस करेगा, युद्ध का घोड़ा युद्ध भूमि में रहेगा। हालेलुया। सब लोग आंख बंद करेंगे। हम अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। शुरुआत में बोला, परमेश्वर और मैं आपकी
रेस्पॉन्स, आपका प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे हैं। कितने साल आप विश्वासी हैं? कितने साल से अभिषेक पाए हैं? कितने साल से ये कलीसिया में आप हैं? कितने साल से आप एक पास्टर हैं? मगर आज से मेरी कलीसिया एक युद्ध महाप्रतापी घोड़ा का कलीसिया मैं बनाऊंगा। हर विश्वासी जो यहाँ है युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बन के जिएंगे। सिर्फ आज के लिए नहीं, आज से हम युद्ध के महाप्रतापी घोड़ा बनेंगे। सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हर रोज प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार हम बांटेंगे, हर 2 रोज हम बांटेंगे और सुसमाचार के लिए हम देंगे। उसके लिए क्यों ना हम त्याग ना करें, त्याग करके हम जरूर देंगे। 4 रोटी खा रहे तो 1 कम करेंगे, मगर सुसमाचार के लिए देंगे हम। पास्टर्स, जो पैसा मिल रहा है वो पॉकेट में मत डालिए, उस पैसा को लेके कलीसिया रोपण कीजिए। जो दान कलीसिया में मिल रहा है वो आपके लिए नहीं है, सेवा के लिए है। अगर आप यहां दिल से कहेंगे, मुझे ऑल्टर कॉल देने के लिए जगह नहीं है, मगर एक आपको करना है। अगर आप बोल रहे हैं दिल से, अभी मुझे होली स्पिरिट फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य समझ में आया वचन के द्वारा। मुझे सिर्फ भेंट रहने का नहीं, युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बनना है। जैसा समसोन के हाथ में लोमड़ी थे, नेहमाया के हाथ में बांधने वाले थे, मसीह के हाथ में मुझे युद्ध का घोड़ा बनना है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं बनूंगा, तो दोनों हाथ उठाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं युद्ध का घोड़ा बनूंगा। आप अपने शब्द में कहिए, हाथ उठाइए। पवित्र आत्मा यहां मंडरा रहा है, मगर ये एक इवेंट नहीं है, ये आज होने का नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है। हर रोज, हर वक्त, हर क्षण हमें मसीह के साथ रहना है। उसके हाथ से, उसके द्वारा सीखना है, वचन के द्वारा सीखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा सीखना है। हर व्यक्ति मेरे कलीसिया में युद्ध का महाप्रतापी घोड़ा बनना है। अगर लोमड़ी नहीं होते तो समसोन कुछ नहीं कर सकता था। अगर आप नहीं है तो ग्रेट कमीशन, महाआज्ञा कुछ नहीं होगा भाई। वो मिसिंग पीस आप हैं, वो जो खोया हुआ चीज आप हैं, और परमेश्वर आपके लिए राह देख रहे हैं। मुंह खोल के बोलिए, प्रभु मैं सिद्ध हूं। बोलिए, मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं युद्ध का घोड़ा बनूंगा यीशु के नाम में। यहां से एक बड़ा सेना उठने दे, यहां से पास्टरों के बीच में से महाराष्ट्र में कलीसिया रोपण होने दो। 30,000 गांव में 30,000 कलीसिया आने दो यीशु के नाम से। रुकोला बा शंदिया ना रखाला बाबा बाबा। पवित्र आत्मा जब आता है आपका जिंदगी बदलेगी, मगर आपके द्वारा भी बदलेगी। परमेश्वर पहला आपके लिए काम करेगा, आप में काम करेगा और आपके द्वारा काम करेगा। जब आपके द्वारा काम करेगा तब कलीसिया आएंगे, हजारों हजारों लोग मसीह में आएंगे। थैंक यू जीसस। लेट मी प्रे विद यू। लिफ्ट अप, कीप योर हैंड्स लिफ्टेड अप। अपने हाथों को उठाए, मैं आपके साथ प्रार्थना करना Father, चाहता in the हूँ। name of the Lord Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से your presence is here. आपकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। On the day of Pentecost, when the Holy Spirit came, पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतर आया, they became mighty witnesses. वो गवाह बने। Today I pray that every person here will say yes to training with Jesus.
आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखने के लिए हाँ कह दे। I pray that every child of God, every sheep of the Lord Jesus from today will live as the glorious war horses of the Lord Jesus Christ. मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परमेश्वर के बच्चे जितने लोग यहाँ पर है, जितने भेड़ यहाँ पर है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रतापी युद्ध के घोड़ों के समान हो जाएंगे। Pray for every pastor. I pray for every church that is represented here. मैं हर एक पासवानों के लिए, हर एक कलीसिया के लिए जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, That there will be a church and there will be a pastor who will train the sheep into the glorious war horses of the Lord Jesus मैं Christ. प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे सेवक बनेंगे, ऐसे पासवान बनेंगे जो अपने भेड़ों को प्रतापी युद्ध घोड़ों के समान बदल देंगे, In the सिखाएंगे। name of the Lord Jesus, I pray every yoke of fear, every yoke of unbelief, every yoke of human limitation will be broken upon their lives right now in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ कि हर एक जो उनके अविश्वास की जुआ यहाँ पर तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। I set your people free to be the glorious war horses of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लोगों को एक प्रतापी युद्ध के घोड़े के समान उनको मैं आजाद करता हूँ। Every work of the devil over their lives be broken right now in the name of Jesus. शैतान के हर एक काम उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। Let Maharashtra be saved, let India be saved. महाराष्ट्र बच जाए, भारत बच जाए Through these glorious war horses, इन जो युद्ध के घोड़ों के द्वारा। we give you the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम सब लोग बोलेंगे जोर से, सब युद्ध के महाप्रतापी घोड़ा बोलेंगे आमेन। फिर से बोलेंगे आमेन। जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। सुनिए, एक मिनट, बहुत ध्यान दीजिए। युद्ध का घोड़ा बनना है तो परमेश्वर से सीखना है। आमेन। सब लोग बोलिए सीखना है। मेरी ओर देखिए, बैठो मत, सुनिए सुनिए। पहला चीज क्या सीखना है? जब युद्ध का घोड़ा हम देखते हैं, घोड़ा है, योद्धा है, करेक्ट? देखा है? शिवाजी महाराज जैसा जाते हैं, योद्धा है, घोड़ा है। योद्धा के हाथ में क्या है? तलवार है और ढाल है। तो घोड़े को कैसे चलाएगा वो? दाहिने भाई कैसे मुड़ेगा घोड़ा? पहला ट्रेनिंग, समय नहीं है मेरे पास, जो देते हैं घोड़ा को कि आपको इससे नहीं चलाते, वो तो रेस का घोड़ा को चलाते हैं। युद्ध का घोड़ा इससे नहीं चलता है, योद्धा के साथ एक बन जाता है। इतना एक बन जाता है कि योद्धा का विल, योद्धा का इच्छा घोड़े का इच्छा बन जाता है। घोड़ा योद्धा को समझता है। घोड़ा सिर्फ कहता है बाएं घूमता है, दाहिने, उधर जितना भी डेंजर क्यों ना हो, जब वो योद्धा बोलता है आगे बढ़, घोड़ा जाएगा, मरेगा मगर नहीं रुकेगा। वो योद्धा है, युद्ध का घोड़ा है। मेरा इच्छा नहीं, उसका इच्छा। आप तैयार हैं? ये आसान नहीं है, ये पुष्पटाका के लिए नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा हम पे आता है। जब उसके बिना हम नहीं कर सकते, जब वो आएगा तो हम सामर्थ्य बनते हैं। आप तैयार हैं? सब युद्ध के महाप्रतापी घोड़ा जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। जोर से बजाएं प्रभु की महिमा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।